हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कशन कर रहे थे हमारा डीएससी ओडिशा की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर के लिए हाल ही में एग्जाम हुआ था 3 मार्च को। बैच 2 का हम टीजीटी साइंस का सीबीजेड पेपर का एनालिसिस कर रहे थे। सो लास्ट वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बॉटनी को कर लिया था। अब हम जूलॉजी पेपर को फुल एनालिसिस करने जा रहे हैं और ये वीडियो उनके लिए है जिन लोगों को आंसर के आने के बाद भी कितने सारे क्वेश्चन का अगर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये वीडियो उन सब के लिए है। तो हम इस वीडियो में पूरे हर एक, आपने अगर मेरे बॉटनी वाले वीडियो को भी देखा होगा, हमने हर एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो उसका आंसर। तो इस वीडियो में हमने जूलॉजी का भी हम उसी तरह देंगे। और कुछ अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट जो ओ स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, हमने ऑलरेडी ओ स्टेट एग्जाम की तैयारी के लिए एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाया है। आप चाहो तो उसको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो या फिर यहाँ पे आई बटन से भी चेक कर सकते हो। हमने वहाँ पे 2016 से लेके 2022 का तक का क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया था। तो आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका मेंटर विनोद पेड़ा। देखिए यहाँ पे जूलॉजी भी 35 क्वेश्चन का है और क्वेश्चन शुरू है 116 से अप टू 150 तक। चलिए शुरू करते हैं। पूछे 116 में, ट्रांसपोर्ट ऑफ Fe3+ इन ब्लड स्ट्रीम इज कैरिड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। इनमें से जो कौन सा प्रोटीन है जो कि ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट करता है Fe3+ आयन का? ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, अल्बुमिन्स और ट्रांसफेरिन। ट्रांसफर करना यानी कि ट्रांसफेरिन का काम है। ठीक है, सो इसको याद रखना, ट्रांसफेरिन। उसके बाद पूछा है, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड एसोसिएटेड डिसऑर्डर कॉल्ड एज। ब्लड और ब्लड के रिलेटेड कुछ भी जो जितने भी डिसऑर्डर हैं उसके रिलेटेड जो साइंस डील करता है उस स्टडी को क्या कहते हैं? हिमाटोलॉजी, निमाटोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी। इसका आंसर है हमारा हिमाटोलॉजी। याद रखिए, निमेटोलॉजी यानी कि निमाटो राउंड वर्म वगैरह का स्टडी को कहते हैं। पल्मोनोलॉजी हमारा लंग रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड स्टडी को कहा जाता है। गायनोकोलॉजी हमारे फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर जो स्टडी होता है उसको कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन कनेक्ट करता है? ब्रेन स्टेम, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सिंपल सा आंसर है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इस तरह का होता है जो कि हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड और पूरा ब्रेन को कनेक्ट करता है। ये है हमारा ब्रेन स्टेम, याद रखिए। नेक्स्ट, व्हिच ग्लैंड सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन। इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस। इसका आंसर है पिट्यूटरी, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? ये सभी हार्मोन का, सभी ग्लैंड का सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल साइकिल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्क्रीट फेजेस। सेल का साइकिल को 4 डिस्क्रीट फेजेस में डिवाइड किया गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस फेजेस? G1S G2M, G1M G2S, G1SM G2। और एक ऑप्शन शायद मेरे से छूट गया लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ। 4 जो डिस्क्रीट फेज है इस तरह से, पहले M फेज, उसके बाद G1, देन S, देन G2। लेकिन शुरू कैसे हो रहा है देखिए, थोड़ा सा फिर से अच्छे से बना लेते हैं इसको। ये रहा G1 S G2, ठीक है। शुरू लेकिन होता है हमारा ये M फेज यानी माइटोटिक फेज। ठीक है, शुरू होता है G1 फेज से, उसके बाद S फेज एंटर करता है, देन G2 और देन हमारा M फेज में आता है। ठीक है, सो G1 मैं लिख दे रहा हूँ, G1 S G2 M, ये है करेक्ट। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? G1 S G2 M, ये रहा हमारा राइट ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following first explained that cells are divided and new cells are formed from pre-existing cell? जिसको हम ये जो कहा गया ना, सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसको अदर लैंग्वेज में कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैथियस क्लेडेन ने, थियोडोर स्वान ने, रूडोल्फ विर्चो ने या फिर गार्थ एल निकोलसन ने? तो इसको दिए थे रूडोल्फ विर्चो। याद रखिएगा, इसको कहते हैं सेल थ्योरी। पहले सेल थ्योरी को प्रपोज किए थे स्वान और हमारे स्क्लेडन एंड स्वान ने इसको प्रपोज किया था। लेकिन रूडोल्फ विर्चो ने जब ओमनी सेलुलर ई सेलुलर थ्योरी एक पॉइंट ऐड किया सेल थ्योरी में, उसको भी इंक्लूड किया गया, तब जाके ये भी इंक्लूडेड हो गया स्वान स्क्लेडन के साथ। ये साइंटिस्ट भी अब सेल थ्योरी में गिने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम इज।
एक कोई भी इकोसिस्टम का जब ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्रोड्यूस होता है, जितना भी रेट ऑफ प्रोडक्शन, उसको क्या कहते हैं, टर्शियरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, इसको कहते हैं जीपीपी। याद रखें जीपीपी, यानी कि टोटल कितना बायोमास ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उससे प्लांट कितना कंज्यूम कर रहा है और कितना रेस्पिरेशन से रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो वो जितना बच गया हमारे पास वो रह गया हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर इसको जो कंज्यूम करेगा हर्बीवोर, उसके बॉडी में कितना एक्यूमुलेट हुआ उसको कहेंगे ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद उसने भी कुछ रेस्पिरेशन हीट रिलीज किया, तो जो बचा वो होगा नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इस तरह से होगा। सो यहाँ पे आंसर होगा ग्रॉस प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ। चलते हैं नेक्स्ट। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम, अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया कि जीपीपी यानी ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से आप के यहाँ पे यहाँ पे लिखा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को निकालना है ना, तो हमें क्या करना होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को लेना है और जितना भी प्लांट ने प्रोड्यूसर ने जितना भी रेस्पिरेशन करके मतलब एनर्जी वेस्ट किया उसको माइनस कर देना है, और जो बचा हमारे पास वो होगा हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो फॉर्मूला देख लीजिए, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। कौन सा है, जीपीपी माइनस आर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है, नेम द बुक पब्लिश्ड बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने कौन सा बुक पब्लिश किया था। सिस्टम नेचुरे तो ये हमारे लिनियस ने दिया था, स्पेसिस प्लांटारम ये हमारा फिर से लिनियस ने दिया था, और मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी मेंडल ने दिया था। ऑरिजिन ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इसको इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर उन्होंने मेंशन किया था। चलते हैं नेक्स्ट। यूरिन इज फॉर्म इन ए 3-step प्रोसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट ऑर्डर इन व्हिच दीज स्टेप्स टेक प्लेस इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में वो 3 करेक्ट स्टेप कौन सा है जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है। वो है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो ये होगा हमारा आंसर। पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिर जो बचा कुचा है वो रीअब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद फिर से सिक्रीशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A mutation causes the conversion of Ag to Ga और Tc to Ct is called। इस तरह का म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन, इन्वर्जन म्यूटेशन, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन और डिलीशन। इसको कहते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। देखिए, एक होता है ट्रांजिशन म्यूटेशन, दूसरा होता है ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ठीक है, ट्रांसवर्जन। सो यहाँ पे हमें ट्रांजिशन के बारे में बताऊं तो ट्रांजिशन का मतलब है जब प्यूरिन को प्यूरिन ही रिप्लेस करे, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। और यहाँ पे देखिए, प्यूरिन को प्यूरिन ही रिप्लेस कर रहा है और पिरीमिडिन को पिरीमिडिन। सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पिरीमिडिन को पिरीमिडिन ही रिप्लेस करे, तब उसको ट्रांजिशन म्यूटेशन कहा जाता है। और ट्रांसवर्जन क्या है, जस्ट उसका उल्टा, प्यूरिन को पिरीमिडिन रिप्लेस करे और पिरीमिडिन को प्यूरिन रिप्लेस करे, तब जाके उसको ट्रांसवर्जन हमारा म्यूटेशन कहा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच चीज है वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन सा विटामिन है जो वाटर में सॉल्युबल है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। वो है आस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। सो इसका नाम है आस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा, आस्कॉर्बिक एसिड, जो हमारे टैंजरीन ऑरेंजेस वगैरह में पाए जाते हैं, संतरे वगैरह जिसको कहते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय स्पर्म नॉर्मली ऑकर्स इन। जो फर्टिलाइजेशन होता है बिटवीन एग और स्पर्म में, वो कहाँ पे होता है, सर्विक्स में, लैबियम माइनस में। लैबियम माइनस नहीं होता है, ये माइनोरा होता है, लैबियम माइनोरा होता है। एक होता है मेजोरा और होता है माइनोरा। वो उसके बाद सी फैलोपियन ट्यूब में या फिर वेजाइना में। तो ये होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब में। और अगर एग्जैक्टली पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, वो होगा एम्प्यूला रीजन का, एम्प्यूला रीजन का में होता है फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला रीजन, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक यानी ऑक्सीजन डिपेंडेंट रेस्पिरेशन। कौन सा ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल। बहुत ईजी सा आंसर है, इसका आंसर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म में, याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। बाकी साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रेब साइकिल कहते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में, ये तीनों के तीनों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ सिस्टम हैज बीन प्रपोज्ड बाय, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ सिस्टम और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? जेम्स वाटसन ने, रॉबर्ट एच व्हाइटेकर ने, और R.H. व्हाइटेकर ने, अर्नेस्ट हेकल ने, या फिर हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने। सो इसका राइट आंसर है व्हाइटेकर। इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें थे मोनेरा पहला, दूसरा था हमारा प्रोटिस्टा, उसके बाद तीसरा था हमारा फंजाई, उसके बाद चौथा था हमारा प्लांटी, एंड द लास्ट वन इज एनिमालिया। सो मोनेरा में बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स आ गए, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट आ गए, फंजाई में हमारा फंगस आ गए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बोथ यूकैरियोटिक आ गए, प्लांटी में मल्टीसेलुलर हमारे यूकैरियोटिक आ गए, और एनिमल में हमारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इनमें से हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सा है? 132 का हमारा आंसर होगा स्पीसीज, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम होता है। देखिए इसका मैं ट्रिक बता दूं, पहले किंगडम आता है, उसके बाद फाइलम और हमारा डिवीजन आता है, उसके बाद हमारा क्लास आता है, उसके बाद हमारा ऑर्डर आता है, उसके बाद हमारा फैमिली आता है, उसके बाद हमारा जीनस आता है, उसके बाद हमारा स्पीसीज लास्ट में। ये सबसे स्मॉलेस्ट है, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट कौन है? स्पीसीज है। और सबसे लार्जेस्ट कौन है? हमारा लार्जेस्ट ये किंगडम है, याद रखिएगा। और फाइलम हमारा जूलॉजी के लिए यूज होता है, और डिवीजन हमारा बॉटनी के लिए यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थीन मस्कुलर वॉल इन हार्ट दैट सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया, राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया को जो सेपरेट करता है, हमारा राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया को, ये रहा, मैं गलत बना दिया, ये राइट ये लेफ्ट आर्टरिया को जो सेपरेट करता है उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इंटर आर्टरियल सेप्टम, या फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो उसे कहते हैं हम इंटर आर्टरियल सेप्टम। इस जो सेप्टम को कहते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स आर, तो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं ह्यूमन बींग में? सो इसका ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, 31 पेयर्स रेस्पेक्टिवली, 30 10 पेयर्स रेस्पेक्टिवली, 31 12 पेयर्स रेस्पेक्टिवली, या 31 11 पेयर्स रेस्पेक्टिवली। सो इसका आंसर है 31 एंड 12 पेयर्स, यानी कि स्पाइनल होते हैं 31 पेयर और क्रेनियल नर्व होते हैं 12 पेयर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following phase starts with the nuclear division, correspond to the separation of daughter chromosome and usually ends with division of cytoplasm। so ये सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। तो हमारा शुरू होता है हमारा कहाँ पे? बोला है न्यूक्लियर डिवीजन होगा करस्पॉन्डिंग द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2 हो गया न्यूक्लियस मान लीजिए, उसके बाद उसमें जो क्रोमोजोम वगैरह होंगे ना वो भी सेपरेट हो जाएंगे, और उसके बाद आखिर में सेल भी डिवाइड हो जाएगा। तो सेल डिवाइड हो गया, ये न्यूक्लियस आ गया, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एम फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसको कहते हैं एम फेज, जिसको हम कहते हैं डिवीजन और माइटोटिक फेज, डिवीजन और माइटोटिक फेज। और बाकी G1S ये तो हमारे इंटरफेज हो गया ना, सेल प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन, इसी को इंटरफेज कहते हैं ये तीनों को। बाकी जब डिवीजन एक्चुअल होता है वो कहाँ पे? एम फेज में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर कहाँ पे होता है मैं बता दूं, ये रहा है, इस तरह का डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, उसको काइनेटोकोर कहते हैं। तो काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम इन व्हिच द फॉलोइंग फेज ऑफ माइटोसिस, पूछा स्पिंडल फाइबर, ये रहा स्पिंडल फाइबर, ये रहा स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के कौन से फेज में स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे? टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। सिंपल सा है मेटाफेज, मेटाफेज में यहाँ पे अटैच होंगे, जो कि मेटाफेजिक प्लेट में क्रोमोसोम को अरेंज करवा देता है ड्यू टू दिस स्पिंडल फाइबर, इस तरह के स्पिंडल फाइबर के वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ ex situ कंजर्वेशन इज, ex situ कंजर्वेशन का कौन सा वाला एग्जाम है? सीड बैंक, सैकर्ड ग्रुप्स, नेशनल पार्क, नेचुरल रिजर्व। सो इसका भी बहुत सिंपल सा इजी सा आंसर है सीड बैंक। ex situ मतलब क्या है जानते हैं? मान लीजिए कोई एक स्पीसीज है,
कोई भी एक स्पीसीज है और वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो हम क्या करते हैं, उसका नेचुरल हैबिटेट से उसको वहां से निकालते हैं, क्योंकि वहां पे उसको खतरा होता है, ठीक है। अगर उसी को उसी तरह छोड़ दिया ना, वहां पे वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसलिए हम उसको लाके क्रायो प्रिजर्व करते हैं, या फिर सीड बैंक की तरह उसको रखते हैं, या फिर उसको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दे के उसको अच्छे से स्टेबल यहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं। तो उसको एक्स सीटू कहा जाए, एक्स सीटू यानी कि बाहर निकलना, एक्स एग्जिट करवाना, ठीक है, एग्जिट करवाना, उसको एक्स सीटू कहते हैं। और इन सीटू मतलब इन सीटू में उन्हीं के प्लेस में उन्हें छोड़ देना। लेकिन एक्स सीटू कहाँ पे किया जाता है, जब स्पीसीज एंडेंजर्ड, जब खतरे वाला स्पीसीज हो, जिसको बहुत ज्यादा खतरा हो लुप्त होने का, विलुप्त होने का, उस केस में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an abiotic component of an ecosystem? इकोसिस्टम का कौन सा वाला अबायोटिक, इज है वाटर को अबायोटिक कहा जाए, बाकी तो लिविंग है, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया। Which of the following is a process where new combination of alleles are found? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील कब मिलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से, म्यूटेशन से, आइसोलेशन से, या फिर नेचुरल सिलेक्शन से। हमारा मिलते हैं हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जब जब रिकॉम्बिनेशन होगा तब तब न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स मिलते जाएंगे, और बाद में जाके म्यूटेशन होगा और बाद में वेरिएशन होगा, वो सब बाद में होगा, पहले रिकॉम्बिनेशन होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन फेमस वॉयज ऑन HMS बीगल? सो उसका हमारा कितना ड्यूरेशन था, वो था हमारा 1831 से लेके 1836 तक, इतना ड्यूरेशन था, ठीक है। ये वाला ऑप्शन राइट होगा। बाकी वो 1831 टू 1840, 40 तो नहीं है, 32 37 ये भी नहीं है, 28 टू 36 ये भी नहीं, हाँ राइट आंसर इज 31 टू 36, ठीक है। 31 टू 36, 5 ईयर्स 31 के बाद हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सिचुएटेड इन द मेडुलरी रीजन ऑफ द किडनी, किडनी के मेडुलरी रीजन में जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? 141 का माल्पिगियन कॉर्पस्कल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, या फिर हेनल्स लूप, या लूप ऑफ हेनली भी कहते हैं ना। सो इसका राइट आंसर है लूप ऑफ हेनली है, कहते हैं उसको, मेडुलरी रीजन में जो प्रेजेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म इन ऑल नेफ्रॉन्स बोथ द किडनी इन द गिवन यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। टोटल क्वांटिटी जितना फिल्ट्रेट करता है और सारे नेफ्रॉन के द्वारा किडनी में, तो उसे क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सिक्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर सिक्रेशन फिल्ट्रेशन रेट, ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन रेट और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन रेट, उसे कहते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्योंकि उसके अंदर में कौन ही होता है, मेन चीज तो ग्लोमेरुलस ही होता है ना, ग्लोमेरुलस ये जो होता है ना, ग्लोमेरुलस ही तो होता है जो हमारा करता है, तो इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स एट व्हिच स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस मियोसिस में प्रोफेज 1 में कौन से सब स्टेजेस में, सब स्टेजेस याद रखिएगा, सब स्टेजेस पूछा है, कौन से सब स्टेज में हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है? ये डायगोटिन, डिप्लोटिन, पैकेटिन, लेप्टोटिन, ये है पैकेटिन में होता है। याद रखिए पैकेटिन स्टेज में इस तरह से क्रोमोजोम टेट्राहेड्रल की फॉर्म में रहेंगे इस तरह के, और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, इस तरह का क्रॉसिंग ओवर होगा, और ये पैकेटिन स्टेज में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरियोटाइप 47 XX + 21 इज फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम? सो कौन सा सिंड्रोम के लिए ये 47 + 2X क्रोमोजोम + 21 रेस्पॉन्सिबल? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पैटो सिंड्रोम। ये है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में आपको मालूम है ना, ट्राइजोमी 21 होता है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ट्राइजोमी 21 होता है, आप लोग जानते हो, जिसको ट्राइजोमी 21 यानी 21 क्रोमोजोम नंबर जो है होमोलोगस क्रोमोजोम, उसमें हमें 3 क्रोमोजोम देखने को मिलेंगे, 3, 2 होना चाहिए लेकिन 3 हो जाते हैं, जिसके वजह से एक आप नॉर्मल कंडीशन को क्रिएट करता है, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और इसको पॉपुलरली कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था? लैंगडॉन डाउन ने, जिनके नाम के ऊपर डाउन सिंड्रोम रखा गया। और भी इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है मोंगोलियनिडियासी और मोंगोलिज्म भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ, ये भी बहुत इजी सा सवाल है, जिंक, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, आयरन के डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन नेम ऑफ विटामिन B1, विटामिन B1 का कॉमन नेम क्या है? नियासिन, एडेनाइन, साइटोसिन, थायमिन। ये तो नियासिन होगा, बाकी ये तीनों तो हमारे डीएनए के नाइट्रोजनस बेसेस हैं, डीएनए के N2 बेसेस है, ठीक है। एडेनाइन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब के सब, सिर्फ और सिर्फ नियासिन होगा आंसर। आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस लुटियम, एम्पुला, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कॉर्पस लुटियम होता है। ये तीनों तो अनरिलेटेड पेयर हो गए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन, एरोबिक यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो वो एंड प्रोडक्ट क्या रिलीज करता है, एसिटिल कोएंजाइम, ट्राइओस पाइरूवेट, मैलेट। सो ग्लाइकोलिसिस का बोला है मतलब ये होगा हमारा पाइरूवेट, 2 पाइरूविक एसिड रिलीज करते हैं, याद रखिएगा 2 पाइरूविक एसिड हमें मिलता है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद 2 पाइरूविक एसिड हमारे क्रेब साइकिल में एंटर करते हैं, क्रेब साइकिल के बाद वहाँ पे कुछ NADPH2 कुछ ATP रिलीज करते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पे एक्चुअल में ATP बनता है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर गेन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एनएरोबिक लिखा है यानी कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, ऑक्सीजन नहीं होगा जब, तब कितने ATP हमारे रिलीज होते हैं, और सिर्फ हमारा 2 ATP मिलते हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस का ही होते हैं। याद रखिएगा ये ग्लाइकोलिसिस के ही 2 ATP है, क्योंकि आने वाला बाकी जो स्टेप है जैसे कि ट्राइकार्बोक्सिल क्रेब साइकिल हो गया, TCA साइकिल जो हो गया, फिर ETS हो गया, वो सब तो नहीं होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, इस वजह से ये वाला प्रोसेस कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है जिसके वजह 2 ही ATP रिलीज होते हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। सियानोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू व्हिच डोमेन, किस डोमेन को बिलोंग करता है, ये बहुत ही इजी सा है, फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांटी, एनिमल। बैक्टीरिया को बिलोंग करता है जिसको हम BGA के नाम से जानते हैं, सियानोबैक्टीरिया को BGA कहा जाता है, ब्लू ग्रीन algae। सो इसी के साथ हमने जूलॉजी का भी कंप्लीट कर लिया। 3 मार्च को जो हुआ था बैच 2 का क्वेश्चन पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में हम देखेंगे 12 मार्च को जो एग्जाम हुआ था CBZ का, उसका बॉटनी जूलॉजी पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।